आज हम एक खास मेहमान से बातचीत करवाएंगे जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता नेता भी हैं और युवा और आम आदमी पार्टी में सक्रिय हैं और महेंद्रगढ़ से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जीत और मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत में डॉक्टर मनीष यादव हैं। महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य से सबसे पुराना जिला है। मनीष सिसोदिया सारे भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। बिल्कुल ठीक है। और आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सर, वही पैटर्न आप लोगों का है, वही पैटर्न अन्य पार्टियों का है। आपने बदला क्या है? आपने अपने आप को बदला है। 2 साल के अंतराल में आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जी, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी, फिर संजय सिंह जी, ठीक है। और आज अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक हमारे, वो भी जेल के अंदर हैं उसी आरोप में। चोर कभी ये नहीं कहता मैंने चोरी की है सर। और ये मैं विदेशी ताकतों से मिले हुए केजरीवाल ये सरकार कहती है। सरकार किसानों को आतंकवादी कहती है, नौजवानों को हुड़दंगी कहती है, संपत्ति कर्मचारियों को भ्रष्टाचारी कहती है, सरकार जरूरतमंद लोगों को ये कहती है कि ये मुफ्तखोर है। तो इस तरह के सरकार की टिप्पणियां आज हर देशवासी पे, यानी मैं कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर जो वोटर है, जो मतदाता है, जो सरकार को बनाता है, वोट डालता है, उन सब के बारे में सब कुछ बोलती है। आपको लगता है ये जो आपके सामने बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिनको हम बोलते हैं समुद्र में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, जिन दिग्गज नेताओं की आप बात कर रहे हैं वो 45 वर्ष से महेंद्रगढ़ में ये गढ़ है। मनीष जी, गढ़ को तोड़ पाएंगे क्या आप? मैं वही बता रहा हूं कि आप सीधा महेंद्रगढ़ आ रहे हैं। 45 वर्ष से लोग राजनीति में हैं, दिग्गज हो चुके हैं, इनका एक गढ़ कहलाता है आज। लेकिन 45 वर्ष में ही इस इलाके के हालत को अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पिछड़ा इलाका है। ये हमेशा से एक नीति रही है कि चुनाव जीतो और अपना, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदार का, अपने मित्रों का भला करो और फिर दोबारा से चुनाव में आओ। जरूरतमंद लोगों को अब काम की राजनीति समझ आ चुकी है और यही वो डर है जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पर उतर आई। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप लगा के मनमाने तरीके से जेल में डाल रही है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से परहेज होता तो इतने ज्यादा भ्रष्टाचारियों को वो पार्टी में शामिल नहीं करती। तो महेंद्रगढ़ के एक एक गांव में या शहर के किसी वार्ड में सबका एक ही बात, एक ही कहना है कि 45 साल से 2 नेताओं को जो वोट दिया है ना, उसके कारण महेंद्रगढ़ आज सबसे पीछे है। इन नेताओं ने अपनी जवानी में वोट लेना शुरू किया था और बुढ़ापे तक पहुंच गए। जब तक जनता के पास विकल्प ना हो तो कई बार मजबूरी में भी वोट जाता है। 2 बुरे व्यक्ति आपके सामने या फिर 2 ना काम करने वाले व्यक्ति आपके सामने खड़े हों, आप उन दोनों में से चुनोगे तो ये सोचोगे कि भाई ये काम ये भी नहीं करता लेकिन ये थोड़ा सा मीठा बोल लेता है। क्या बदलाव चाहती है महेंद्रगढ़ की जनता? बिल्कुल 100% बदलाव चाहती है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मुझे बदलाव नहीं चाहिए। तो आप बदलाव की बातचीत कर रहे हैं, आपके पास क्या अलादीन का चिराग है? ये लच्छेदार बातें वोट लेने के लिए अच्छी कर लेते हैं मनीष जी। बड़े बड़े सरकारें, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए और डॉक्टर मनीष कहते हैं कि हम चुटकियों में व्यवस्था और महेंद्रगढ़ का दिशा और दशा बदल देंगे। आपकी पार्टी कितनी बार चल रही है अब की बार? आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे? हुड्डा साहब ने तो आपको मना कर दिया, हम इनके साथ अलायंस पूछा किसने? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ में और सबसे पुराना जिला है। आज हम एक खास मेहमान से बातचीत करवाएंगे जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता नेता भी हैं और युवा और आम आदमी पार्टी में सक्रिय हैं और महेंद्रगढ़ से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जीत और मेहनत कर रहे हैं लगभग पिछले 5 साल से। तो अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, टिकट से चुनाव लड़ेंगे और डेफिनेटली ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कई मुद्दे हैं, कई बातचीत इनसे खुल के करेंगे आज हरियाणा न्यूज 24 पे। हमारे साथ खास बातचीत में
डॉक्टर मनीष यादव हैं, महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य से सबसे पुराना जिला है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मनीष जी, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना आपने? देखिए, मैं समझता हूं कि जब से राजनीति की तरफ रुझान हुआ तो मैं दिल्ली के वक्त मैं उस वक्त कार्यरत था एज ए सीनियर रेजिडेंट फोरेंसिक मेडिसिन में। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा था और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार, उससे हमारा डेली का ये समझ लीजिए कि भाई किसी ना किसी रूप में काम पड़ना, नेताओं से बातचीत होना, नेताओं की कार्यप्रणाली देखना, उनके काम करने के तरीके को जानना, तो ये सब जब उस समय मिला और जब देखा तो मुझे लगा कि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान के अंदर जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए काम करती है। जो योजनाएं आम आदमी पार्टी की हैं वो उनके लिए काम करती है या फिर अपने लिए काम कर रहे हो आप? नहीं, उनके लिए। केजरीवाल, मैं समझता मनीष हूं सिसोदिया सारे भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। बिल्कुल ठीक है और आपकी आप बात। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सर, वो ही पैटर्न आप लोगों का है, वो ही पैटर्न अन्य पार्टियों का है। आपने बदला क्या है? आपने अपने आप को बदला है। देखो लांबा साहब, इसमें साफ और सीधी बात है। 2 साल से एक कथित शराब घोटाला है। उस शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के अनेक नेताओं ने संघर्ष किया। विदेशी फंडिंग इज कम्युनिटी फंडिंग टाइप, यानी कि हमारा जो कोई चाहने वाला है, जो कार्यकर्ता है, जो विदेश में रहता है, वहां से भी लोगों ने फंड भेजा, चंदा भेजा। सरकार करिए 100 करोड़ का मैटर है। मैं बताता हूँ ना, 100 करोड़ का जो मैटर है वो क्या कहती है सरकार? वो विदेशी फंडिंग नहीं कह रही। सरकार वो आरोप लगा रही है कि कोई शराब नीति जो बनाई थी, उस शराब नीति में सदर्न ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट किया और सदर्न ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट करते वक्त उनको बिजनेस फायदा पहुंचाने के लिए उनसे 100 करोड़ रुपए की कोई राशि उसमें आरोप में तय करते हैं कि वो इन्होंने प्राप्त की और उस राशि को इन नेताओं ने आपस में बांटा या उसका कहां इस्तेमाल किया, इस तरह के आरोप उसमें लगाए गए। लेकिन 2 साल के अंतराल में, मैं पूरी बात बता देता हूँ आपको, 2 साल के अंतराल में आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जी, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी, फिर संजय सिंह जी, और आज अरविंद केजरीवाल जी, राष्ट्रीय संयोजक हमारे, वो भी जेल के अंदर हैं उसी आरोप में। अब ये भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इतनी बड़ी एजेंसियां हैं देश में, मुझे लगता है इनसे बड़ी एजेंसी जांच एजेंसी नहीं है। आपको नहीं पकड़ा कभी? इन एजेंसियों के माध्यम से सैकड़ों रेड मार चुकी है दिल्ली के। आपने नहीं मारी? मैं बताता हूँ, मेरे नहीं मारी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, मान लीजिए, मेरे नहीं मारी, लेकिन जिस विचारधारा का कोई मैं कहता हूँ शुरुआत जिन्होंने की, जो आज इन धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति या नाकाम राजनीति, झूठ की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए अब गले की फांस बन चुकी है। मनीष जी, अच्छी राजनीति चमका लेती है आम आदमी पार्टी आप लोग, यानी कि बीजेपी पे सीधे सीधा आरोप प्रत्यारोप कर दीजिए, वोट बैंक बन जाएगा। नहीं, तो ये बीजेपी के विरोधी हैं, गलत बात। धर्म की राजनीति, फलानी राजनीति, धिकड़ी राजनीति। सर, आपके लिए मनीष जी, आपके लिए आपके नेता भी भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है। चोर कभी ये नहीं कहता मैंने चोरी की है सर। और ये विदेशी ताकतों से मिले हुए केजरीवाल, ये सरकार कहती है देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, सरकार कहती है। आपके सारे नेता जेल में बंद है सर। ईडी ने आपके ऊपर मुझे नहीं टच किया। सरकार किसानों को आतंकवादी कहती है, नौजवानों को हुड़दंगी कहती है, संपत्ति कर्मचारियों को भ्रष्टाचारी कहती है, सरकार जरूरतमंद लोगों को ये कहती है कि ये मुफ्तखोर है। तो इस तरह के सरकार की टिप्पणियां आज हर देशवासी पे, यानी मैं कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर जो वोटर है, जो मतदाता है, जो सरकार को बनाता है, वोट डालता है, उन सब के बारे में सब कुछ बोलती है। आम आदमी पार्टी के ये नेता जेल में गए, 2 साल का ये सिलसिला है, 2 साल से शुरू हुआ है। 6 महीने बाद संजय सिंह जी को जमानत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि सीबीआई और ईडी के पास पर्याप्त कोई ऐसा सबूत नहीं है जो कि संजय सिंह जी को और 1 मिनट सलाखों के पीछे रखे। उन्होंने उनको जमानत पर रिहा कर दिया। मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहे और 17 महीने बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि 17 महीने के अंदर
ईडी और सीबीआई की तरफ से कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिसके कारण अब इनको और जेल में रखा जाए। तो इनको जमानत दी जाती है और देखा जाएगा जैसा भी कुछ आ गया। चलो, तो मैं समझता हूं, आप खुद बताइए, हमारी सर्वोच्च न्यायालय के सामने 17 महीने में भी आप एक भी साक्ष्य पेश नहीं कर पा रहे, तो ये राजनीतिक साजिश नहीं है? तो क्या ये मनगढ़ंत आरोप नहीं है? आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के पास सैकड़ों रेड मारने के बावजूद 1 रुपया काला धन, 1 रुपया चोरी का, 1 रुपया भ्रष्टाचार का, 1 रुपया घोटाले का कहीं से प्राप्त नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने 10 साल के छोटे से राजनीतिक सफर में राष्ट्रीय पार्टी बनने का वो हासिल किया है, राष्ट्रीय पार्टी बनी है। दिल्ली के अंदर पहला जब बहुमत का चुनाव हम जीते, 70 में से 67 सीटें आई, तो आम आदमी पार्टी ने जो काम किए, मैं कहता हूं कि 25% बजट शिक्षा पे लगाया। आज आम परिवार का बच्चा मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करता है, शानदार सरकारी स्कूल में बैठ के पढ़ाई करता है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। दूसरी तरफ हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज मिलना, मोहल्ले पे यानी घर के नजदीक मोहल्ला क्लिनिक में, वहां पर संतुष्ट नहीं हो सकते, वहां की इन्वेस्टिगेशन, वहां के डॉक्टर से अगर इलाज नहीं हो सकता, बीमारी गंभीर है, तो दिल्ली के बड़े से बड़े अस्पताल में मुफ्त इलाज नहीं। मेरी बात मनीष जी, 24 घंटे बिजली दी, 200 यूनिट मुफ्त दी, माताओं बहनों को मुफ्त बस यात्रा दी, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई, और मैं कहता हूं कि शहीद का सम्मान 1 करोड़ से किया। ये सब कुछ करने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी की सरकार 8,000 करोड़ प्लस यानी उसका बजट घाटे में नहीं है। तो क्यों नहीं है? वो सिर्फ इसी कारण से नहीं है कि भ्रष्टाचार से बहुत दूर है आम आदमी पार्टी, ईमानदारी से जनता के टैक्स के पैसे को जनता तक वापस पहुंचाने का काम करती है। डॉक्टर साहब, चलो मान लेते हैं आपकी बात, अच्छा काम कर रहे हो आप। अब महेंद्रगढ़ की भी ले लेते हैं थोड़ा सा। आपको लगता है ये जो आपके सामने बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जिनको हम बोलते हैं समुद्र में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, तो आप एक छोटी सी मछली हैं इनके सामने, कैसे नैया पार लगेगी आप लोगों की? कई बार चुनाव लड़ चुके, आपसे दौलत में ताकतवर, चाणक्य नीति आती है, इनको साम दाम दंड भेद आता है, आपको साम दाम दंड भेद नहीं आता, चाणक्य नीति नहीं आती, दौलत में कम है, तो कैसे इनके साथ कैसे? देखिए, मैं समझता हूँ लांबा साहब की आज हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, संस्कारों से हम लोगों ने पढ़ लिख कर आज वो काबिलियत हासिल की जिससे हम समाज की सेवा कर सकते हैं। लेकिन जब अपने इलाके की हालत देखते हैं, जिन दिग्गज नेताओं की आप बात कर रहे हैं, वो 45 वर्ष से महेंद्रगढ़ में, ये गढ़ है मनीष जी, गढ़ को तोड़ पाएंगे क्या आप? मैं वही बता रहा हूं कि आप सीधा महेंद्रगढ़ आ गए। 45 वर्ष से लोग राजनीति में हैं, दिग्गज हो चुके हैं, इनका एक गढ़ कहलाता है आज। लेकिन 45 वर्ष में ही इस इलाके के हालत को अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पिछड़ा इलाका है। यहाँ सड़कें नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं, लोगों को आवाजाही में परेशानी है, कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर सरकारी अस्पताल हो, सरकारी स्कूल हो, वो हालत खस्ता है। लोगों को प्राइवेट निजी चिकित्सकों के पास जाना, निजी स्कूलों में पढ़ाना मजबूरी बन चुका है। यहाँ पर बिजली मनमाने तरीके से बिजली दी जाती है। ऐसे भी परिवार है महेंद्रगढ़ के अंदर जिन्होंने 30 साल से बिजली नहीं देखी। ये मैं समझता हूं कि कितनी पार्टियों का राज बीत चुका होगा इन 30 वर्ष में। क्षेत्रीय पार्टी इनेलो का भी राज बीत चुका, कांग्रेस का भी राज बीत चुका, भाजपा जजपा का गठबंधन भी और भाजपा अकेली भी, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल, सबके राज। 30 वर्ष से उन परिवारों को बिजली नहीं मिली। दावा करते हैं जगमग योजना का, 24 घंटे बिजली का। तो ये सारी जो कुव्यवस्था है, जो लोगों के लिए परेशानी है, लोगों की जरूरत है। दूसरी बहुत बड़ी बात कि बार बार चुनाव जीतने के बाद 5 वर्ष ये नेता जमीन से गायब हो जाते हैं। 5 साल तक जनता की कोई बात नहीं सुनते, उनकी समस्या का समाधान नहीं करते, उनकी मांग को पूरा नहीं करते, उनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं देते। ये हमेशा से एक नीति रही है कि चुनाव जीतो और अपना, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदार का, अपने मित्रों का भला करो और फिर दोबारा से चुनाव में आओ। और दोनों नेता एक दूसरे के प्रति कभी बोलते नहीं। यानी कि अगर वो सत्ता में है तो उनके काम होते हैं आराम से, दूसरे सत्ता में आए तो फिर दूसरे के काम आराम से हो जाएंगे। ये मिली जुली एक 60 गांठ से 45 वर्ष इन्होंने सफर तय किया। लेकिन जनता की गलती नहीं है इसमें। आज जनता, अगर ये लोग इतने खराब होते डॉक्टर मनीष साहब, तो जनता जनार्दन महेंद्रगढ़ की क्यों बनाती इनको बार बार?
बहुत बड़ी क्या वजह मजबूरी रही है? होती है क्यों? लांबा साहब, क्या जब मजबूरी? आपके पास कोई विकल्प ना हो। अब है। आज विकल्प है, आज आपके एक हाथ पर पंजाब के अंदर और एक हाथ पर दिल्ली में एक ऐसी पार्टी ने सरकार बना रखी है प्रचंड बहुमत की, जिसके काम का बोलबाला पूरे देश में नहीं विदेश में भी है। आज लोग ये देख रहे हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर अब हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। तो अब एक एक व्यक्ति जो जरूरतमंद व्यक्ति है, मैं नहीं कहूंगा जिसका सरकार में हाथ रहा, जो संपन्न व्यक्ति है, जिसे सुविधाओं की जरूरत नहीं, जिसका जीवन सरकार के बगैर चल जाता है, लेकिन वो आम व्यक्ति जिसका जीवन सरकार पर निर्भर करता ठीक है। जो सरकार पर आश्रित है, जिसको सरकारी सुविधाओं की जरूरत है, अगर वो सब चीजें नहीं मिलती तो उसका परिवार और गरीब हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं बेचारे को मजबूर होकर उन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। ऐसे सभी लोगों की पहली पसंद आज आम आदमी पार्टी बनी हुई है। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। आज का कलयुग, घोर कलयुग में ऐसा कौन सा आदमी हो गया जो बगैर किसी स्वार्थ के और लोगों की सेवा करने के लिए? आपको भी तो स्वार्थ है, बड़ी कुर्सी पाना चाहते हैं। नहीं, आपका हम निवास स्थान पे बैठे हैं महेंद्रगढ़ में, इस निवास स्थान को चांद पे ले जाना चाहते हैं। आप भी तो, आपकी तो ख्वाहिश है। देखिए, ये नहीं तो सेवा तो वैसे कर रहे हैं। मैं और सेवा की बातचीत हम एक बात और जान लेते हैं। आप हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा से बाहर भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं। कितने गरीब लोगों को आपने सहायता की है, आप अपनी भी बता दीजिए। आप बिल्कुल। आप सेवा के लिए कह रहे हैं, हम सेवक हैं, सेवा करें, सोशल वर्कर हैं। बिल्कुल। सर, अगर कभी भी लांबा साहब मेरे पास कोई जरूरतमंद व्यक्ति आया या मेरे फादर साहब ने ये इंस्टीट्यूशन चलाए, तो हमारे इंस्टीट्यूट में जब कोई जरूरतमंद व्यक्ति आता है और उसका पढ़ा लिखा बच्चा होता है और उसको हमारे पास जो कोर्सेज है उनमें दाखिला लेना होता है, तो हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि जो छूट दी जा सकती है वो छूट उसको दी जाए और उसकी पढ़ाई जो है आगे की वो कंटिन्यू रह सके, उसमें मदद हम कर सके। कितने लोगों को दिया आज तक? लगभग 20, 30, 50, 100? नहीं, ऐसे तो बहुत लोग हैं, क्योंकि लगभग मैं समझता हूँ 2006 से इन इंस्टीट्यूट्स को हमारे फादर साहब चला रहे थे और आज मैं देखता हूँ वो जब नहीं रहे तो अब भी फादर साहब की बातचीत नहीं करेंगे। ओम प्रकाश यादव जी आपके पिताजी थे, उनकी बातचीत वो बिल्कुल सॉफ्ट दिल के थे। वो गरीबी के आपके भाई के पास आपने क्या किया उसके बाद? वही संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी मेहनत को, उनका कमाया हुआ नाम, हमारा ये प्रयास है कि हम उसे आगे बढ़ा सके। हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ किया जो कि एक आम व्यक्ति के लिए शायद संभव नहीं होता, और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसी चीज को मेंटेन करना और फिर आगे बढ़ाना। तो हम अपनी पूरी ताकत से, ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने हमें दिया है उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है डॉक्टर मनीष, आप खुद डॉक्टर हैं, दिल्ली से बहुत बड़े LNGP हॉस्पिटल से छोड़ के यहाँ पे आए। आपके भाई खुद डॉक्टर हैं, वो भी बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो भी दिल्ली से छोड़ के। आपकी मिसेज खुद डॉक्टर है, सरकारी है, MBBS, MS गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ। तो ये डॉक्टर परिवार और ये राजनीति का कुछ समझ में नहीं आया। ये पैटर्न, ये लाइन इधर जाती है गाड़ी की और गाड़ी इस पटरी पे आ गई, तो ये क्या, मैं समझता हूँ मतलब कि क्या ऐसी ललक लग गई आपको? ललक नहीं लांबा या फिर साहब, कुर्सी पाना चाहते हैं, आप भी विधायक बनना चाहते हैं, जनता पे राज करना चाहते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम की शुरुआत करता है तो उस पर इस तरह की टिप्पणियां और इस तरह की आलोचनाएं ये जाहिर है कि मतलब उठ सकती हैं और होती भी है। लेकिन जो शिक्षा दीक्षा हमने प्राप्त की डॉक्टरी लाइन में आए, अगर मैं अपने डॉक्टरी से भी सेवा करता हूं तो पर्याप्त माध्यम है, मैं चाहूं तो अच्छी खासी सेवा कर सकता हूं जो मेरे पास है। लेकिन हमारी सेवाएं जनता तक पहुंचती हैं तो सरकारी माध्यम से पहुंचती हैं। अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं तब भी सेवा होती है, लेकिन उसका फिर चार्ज आपको करना पड़ता है, क्योंकि व्यवस्थाएं बनानी है, व्यवस्थाएं चलानी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप काम करते हो तो आप पूरी सेवा कर सकते हो। अब समस्या ये आती है, आज किसी भी डॉक्टर से मिलना, आप किसी भी टीचर से मिलना, हर एक कर्मचारी से मिल लेना, हर सरकारी विभाग जो है वो कहीं ना कहीं जुगाड़ पे चल रहा है। सरकारी अस्पताल के अंदर वो सारी चीजें नहीं है, वो सब सुविधाएं नहीं है जिससे कि आप अपनी पूरी 100% सेवाएं जनता को पहुंचा सको। ठीक है। मजबूरन एक पढ़े लिखे डॉक्टर को, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर को रेफर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, सरकारी सुविधाओं में कमी है। आप बदलेंगे? टीचर जो है, आप पार्टी बदलेगी, आप बदलेगी? नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया, दिल्ली के अंदर किया है, पंजाब के अंदर किया है।
शिक्षा के विभाग में अगर आप देखोगे तो एक स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर अध्यापक है, लेकिन वो अध्यापक अपनी एजुकेशन जो है बच्चों में डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसके पास वो संसाधन नहीं उपलब्ध कराए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उपलब्ध कराया जिससे कि बच्चा वहां एडमिशन ले और वहां पढ़े। आज मजबूरी में अध्यापक वहां पूरा दिन तो बिताता है, लेकिन उसके पास वो संख्या नहीं जुटती जिसको वो पढ़ा सके। कारण एक ही है, सरकारी संसाधनों की कमी। तो हम ये समझते हैं कि जब तक सरकार जिम्मेदार नहीं बनेगी, जब तक सरकार ये जिम्मेदारी नहीं लेगी कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेस्ट सर्विसेज जनता को दे, आम लोगों को दे, तब तक ये सर्विसेज पहुंचाना आम व्यक्ति तक संभव नहीं है। तो इस लाइन में चलो मान लेते हैं हम आपकी बात। आप जो बातें कर रहे हैं बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं आप बात। ये जो 70 साल से ये बातें हम सुनते आ रहे हैं और जो जनता सुन रही है हरियाणा की, भारत की, ये इनके कान पक गए इन बातों से। आपकी तरह नेता बहुत आते हैं, 25 साल से हम नेताओं का इंटरव्यू कर रहे हैं। कई दिल्ली में बैठे हैं, वो देख भी रहे होंगे, इंटरव्यू सुन भी रहे होंगे। कई हरियाणा के बड़े नेता हैं, आपकी तरह पहली बार नया इंटरव्यू करते हैं और फिर वो नेता बन जाते हैं। अरे हमें नहीं मिलते, जनता को कहाँ मिलेंगे सर? ये लच्छीदार बातें कब तक? जनता भरोसा नहीं रहा है जनता को, देखिए विश्वास टूट चुका है जनता का। सर आप युवा हैं और लोग कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स से, फिल्मों में गुंडा का चरित्र दिखा जाता है नेता का, और आप राजनीति में आगे वो भी डॉक्टर होके। सर ये पैटर्न, हाँ वही मैं बता रहा हूं कि हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य मान लीजिए कि राजनीतिक दलों ने राजनीति को गंदा बनाया। आज लोग राजनीति से नफरत करते हैं, राजनीति में अच्छा व्यक्ति जाने की हिम्मत नहीं करता। वो सोचता है अरे नहीं, इससे दूर रहो। आम व्यक्ति ये सोचता है भाई राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं। जो संपन्न है, जिसका अपना घर परिवार चलता है, वो भी राजनीति से हाथ जोड़ के दूर रहना चाहता है। लेकिन आम आदमी पार्टी को अगर आप देखोगे तो पढ़े लिखे लोगों से ये आम आदमी पार्टी शुरू हुई और एक एक साल, मतलब ये कहोगे कि 10 साल का जो समय है उसमें एक एक दिन और जो भी काम किया वो जनहित में किया है, उसके सबूत है जीते जागते। आम आदमी पार्टी पर कोई उंगली ऐसी नहीं है जिससे आप ये कह सको कि इसने जनता के लिए काम नहीं किया। भाई राजनीतिक द्वेष अलग चीज है कि भाजपा कोई आरोप लगा ले, दूसरे दल कोई आरोप लगा ले, लेकिन आम व्यक्ति ये आरोप लगाता आपको नहीं नजर आएगा। आम लोगों को, गरीब लोगों को आम आदमी पार्टी ने वाकई सशक्त किया है, मजबूत किया है, उनको वो सुविधाएं दी है। इसी की बदौलत मैं आपको बताता हूं, जब 2020 के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दोबारा चुनाव लड़ा, 15 में सरकार बनाई 67 सीटों के साथ, तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही नारा दिया दिल्ली को, जनता को, कि भाई अगर 5 साल हमने काम अच्छा किया है तो हमें दोबारा मौका देना, अन्यथा मत देना। ठीक है, नतीजा आपके सामने है। ठीक है, लेकिन 62 सीटें जीतकर फिर से सरकार बनी। यानी जरूरतमंद लोगों को अब काम की राजनीति समझ आ चुकी है, और यही वो डर है जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पर उतर आई। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप लगा के मनमाने तरीके से जेल में डाल रही है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव का समय आप करेंगे, जिसने किया उसने भरना पड़ेगा, जिसने पैसा खाया उसको देना पड़ेगा। अब ये सरकार नहीं, दूसरी आएगी, वो निकलवाएगी। अगर बीजेपी ने गलत किया है तो चलो इनकी सरकार है, कहता हूं अगर आपने गलत किया तो ये तो आपकी सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से परहेज होता तो इतने ज्यादा भ्रष्टाचारियों को वो पार्टी में शामिल नहीं करती। ठीक है, अभी नवीन जिंदल जी ने चुनाव लड़ा हरियाणा के अंदर। नवीन जिंदल जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता कोयला प्लेट में लेकर जाते थे और ये कहते थे कि भाई ये कोयला खाते हैं, कोयला खिलाओ। आज उनको पार्टी में शामिल कर लिया तो वो कोहिनूर हो गए। तो ये भ्रष्टाचार से इनकी कोई नफरत नहीं है, भ्रष्टाचारियों को ये गले लगाते हैं। ठीक है, चलो मनीष जी महेंद्रगढ़ की बातचीत करते हैं कुछ। आप महेंद्रगढ़ से आते हैं, आपका गांव महेंद्रगढ़ में है, आपका इंस्टीट्यूट चलाते हैं, पूरे हरियाणा में इंस्टीट्यूट आपके, बहुत अच्छी बात है। कितने गांव में जा चुके हो अब तक? मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 104 ग्राम पंचायतें और कुछ ढानियां हैं, ये 5 से 6 ढानियां हैं। कितनी बार? तो मैं सभी गांव में लगभग एक बार तो सभा करने के रूप में जा चुका हूं, और बाकी उस तरह सुख दुख में जाना, किसी के नौते पे जाना, या फिर कोई पार्टी की गतिविधि आई है उसको लेके जाना, जनसंपर्क करना, ये पता नहीं। मैं 2 साल के अंदर, मतलब जब से मैंने नौकरी छोड़ी और आम आदमी पार्टी से जुड़ के यहाँ संघर्ष करना शुरू किया, तो जनता के बीच में जाना ये सिलसिला लगा ही रहा है। तो उसकी कोई गिनती भी नहीं है कि कहाँ कितनी बार गया हूँ, कितनी बार नहीं गया, लेकिन हाँ हर जगह पहुंचा हूं।
ये मेरा प्रयास था और वो पूरा हो गया लगभग। क्या लगता है, क्या कहती है जनता, क्या रिएक्शन मिल रहा है? देखिए, इस समय मैं हरियाणा की बात ना करूं तो महेंद्रगढ़ की केवल बात करें तो महेंद्रगढ़ के एक एक गांव में या शहर के किसी वार्ड में किसी भी घर का दरवाजा खटखटा लो, किसी भी व्यक्ति से आप पूछो, सबका एक ही बात, एक ही कहना है कि 45 साल से दो नेताओं को जो वोट दिया है ना, उसके कारण महेंद्रगढ़ आज सबसे पीछे है। इन नेताओं ने अपनी जवानी में वोट लेना शुरू किया था और बुढ़ापे तक पहुंच गए। महेंद्रगढ़ की जनता 45 साल बाद जागी है। नहीं, 45 साल लगा दिए महेंद्रगढ़ की बात भूल रहे हैं। जब तक जनता के पास विकल्प ना हो तो कई बार मजबूरी में भी वोट जाता है। दो बुरे व्यक्ति आपके सामने या फिर दो ना काम करने वाले व्यक्ति आपके सामने खड़े हो, आप उन दोनों में से चुनोगे तो ये सोचोगे कि भाई ये काम ये भी नहीं करता लेकिन ये थोड़ा सा मीठा बोल लेता है, तो मीठे वाले को चुन लोगे। मनीष जी, यानी जनता की मजबूरी भी कांटों भरा ताज है जिस पे आप बैठने जा रहे हैं। इतना आसान नहीं है बिल्कुल बोलना और काम करना। नेता कहते हैं जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं ना, ये कांटों भरा ताज है। प्रोटोकॉल, पार्टी का मानना, इधर उधर की सुनना और काम। सर, मैं आप अगर विधायक बनते हैं, आप लेते हैं, हाँ, जब आप जनता की सेवा की शपथ लेते हैं, निस्वार्थ भाव की लेते हैं, ईमानदारी की लेते हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है। जब तक हमने जहां भी मौका मिला सेवा करने का, चाहे वो सरकारी कुर्सी पे नौकरी के वक्त की हो, हमारा एक ही उसूल रहा है कि हमारे दरवाजे पे कोई जरूरतमंद व्यक्ति चल के आए तो उसकी जो जरूरत है उसको पूरा करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाओ। ये मनीष जी जो बातें आप बोल रहे हो, शपथ लेना, ये आपकी चुनाव तक ही है ये सारी बातें, उसके बाद आपकी हवा हो जाएंगी सारी बातें? देखिए, ये मैं कहता हूं कि भविष्य में मैं तो यही कहूंगा कि मेरा ये विश्वास है कि मैं अपने इस जो मैं समझता हूं संकल्प जो लिया इससे कहीं डगमगाऊं ना, और जनता की सेवा के भाव से अगर मैंने इसमें कदम रखा है तो बेईमानी कहीं मेरे किसी भी काम में ना आए, कभी मन में मेरे ये पाप ना आए। मेरी ये इच्छा तो है और जैसे मौका मिलेगा तो फिर कुछ करके दिखाएंगे, तो आपके साथ दोबारा बैठेंगे और फिर आप अगर कोई हमसे गलती होगी तो आपका पूरा स्वागत रहेगा कि आपका जो चाहे वो बात कह सकते, उंगली उठा सकते। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि 45 वर्ष की जो ये जोड़ी है ये टूटनी चाहिए और काबिल और सही व्यक्ति और सही पार्टी का चयन होना चाहिए। हर एक मतदाता को जागरूक करें, वो कम से कम जात की राजनीति, धर्म की राजनीति से बचकर काम की राजनीति का चुनाव कर सके। इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और इसी के लिए लगे हुए हैं। मनीष जी, कितनी हो चुकी आपकी? मेरी 37 वर्ष। 37 वर्ष, यानी कि 20-22 साल बाद हम चुनाव लड़ सकते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो आज 37 वर्ष बाद आपको महेंद्रगढ़ की जनता का दुख याद आया? यार 45 साल से दो नेता राज कर रहे हैं, जनता को दुखी कर दिया, और डॉक्टर मनीष को अब याद आया और डॉक्टर MBBS का काम छोड़ के LNGP हॉस्पिटल से अच्छी खासी अपनी सैलरी 2-4-5 लाख की महीने की, और यहाँ महेंद्रगढ़ पूछ के बोरिया बिस्तर उठा के और लोगों का दुख दूर करना है। ऐसा ही है। देखिए, क्या होता है कि लामा साहब, मैं समझता हूं कि जब तक आप पढ़ लिख कर काबिल नहीं बनो तब तक मैच्योरिटी नहीं आती। जब तक आप दुनियादारी को देखो नहीं, दुनियादारी में इंडिपेंडेंट जियो नहीं, तब तक आपको अच्छे बुरे की समझ नहीं आती। और से गुजर के और जब ये तय हो जाता है कि भाई अब आपने जनता की सेवा करनी है, अपना परिवार भी चलाना है, अपने अड़ोसी पड़ोसी भी देखना है, अपना शहर भी देखना है, अपना गांव भी देखना है, सबका भला कैसे हो, सबके लिए अच्छा कैसे हो, उसमें अपनी राय मशवरे भी रखने हैं, जब वो आप अटेन करते हो मैच्योरिटी, तो फिर मैं समझता हूं कि उस वक्त आप निर्णय लेते हो कि क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट है, कहां से आप ज्यादा से ज्यादा सर्विस दे सकते हो। तो हमने ये डिसीजन यही सोचते हुए लिया कि आज जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पे अब ये किया जा सकता है। कहीं कोई कमी होगी और सही बात कोई सामने से आती है तो उसको लपकने में हम पीछे नहीं हटते, तुरंत बुजुर्गों से सीख लेते हैं। कोई दिशा निर्देश मिलता है, कोई गाइडेंस मिलती है तो एक्सेप्टेबिलिटी रखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं अपनी इस चीज में। सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखते आप रहोगे। लेकिन जहां तक कोई संघर्ष की बात है, आपने कुछ तय कर लिया, उस पर काम करना, ये बहुत जरूरी चीज है। तो हमने ये समझा कि इस वक्त ये बहुत जरूरी फैसला है और इसको करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, तो शुरू कर दिया। लोग जागरूक हुए? बिल्कुल जागरूक है लोग। जिस तरह से मैं जनता के बीच में बदलाव चाहती है महेंद्रगढ़ की जनता? बिल्कुल 100% बदलाव चाहती है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मुझे बदलाव नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति की जुबान पर यही है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, और विकल्प ना होने के कारण बार बार इस तरह के
फैसले हुए कि वही नेता बने रहे, और इसके पीछे भी इनका षड्यंत्र है। आज तक यहाँ पर राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति उभर नहीं सका, ये इनकी साठगांठ। आज आप कांग्रेस के अंदर बात करें कि पूरे महेंद्रगढ़ में 2,08,000 वोट है। इन 2,08,000 वोटों में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो रावदान सिंह जी की जगह टिकट लेकर चुनाव लड़ सके, तो एक भी नाम आप नहीं बता पाएंगे, ना ही जनता बता पाएगी, ना ही ये नेता बता पाएंगे, ना ही इनकी कांग्रेस पार्टी के संगठन वाले बता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में पूछ लो तो रामविलास शर्मा जी के अलावा 2,08,000 में वो भी नहीं बता पाएंगे। यानी कि इन नेताओं ने अपने नीचे की फसल को भी खत्म कर दिया। जहां कोई व्यक्ति पैदा हुआ उसने राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश की, उसको वहीं की वहीं दबा दिया, वहीं की वहीं काट दिया। आज ये एकल बने हुए हैं। आपको नहीं दबाया अब 5 साल में? नहीं, बिल्कुल। आज की राजनीति, मैं दूसरे दल से आता हूं, इनके दल में नहीं हूं। इनके आम आदमी पार्टी पर इनका किसी प्रकार का कोई वश नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं। हो सकता है कभी सत्ता का नशा इनके ऊपर चढ़ेगा, हम पर वार करें अब, लेकिन जब हम ये फैसला कर चुके हैं तो इसमें जो अड़चने आ सकती हैं या जिस तरह के राजनीति में हथकंडे अपनाए जाते हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी में गए, इन दोनों पार्टियों ने आपको पूछा नहीं, मजबूरी में आम आदमी में जाना पड़ा आपको? देखिए, मैं समझता हूं मैंने किसी को ये फैसला करते वक्त अप्रोच नहीं किया, ना मैंने आज तक इस 2 वर्ष के अंतराल में कभी ये प्रयास किया कि मुझे अपना फायदा देखना है तो मैं किसी दूसरे दल में चला जाऊं, किसकी लहर है, किसकी ताकत है, ये सोचूं। कभी बुरे दौर में अपनी पार्टी को छोड़ दूं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहूं। मैं निरंतर आम आदमी पार्टी के साथ लगकर मेहनत करता रहा, आम लोगों के बीच में जाता रहा, और उसका ये नतीजा है कि आज जनता का प्यार भी मिल रहा है। आज जनता आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़ रही है, और महेंद्रगढ़ के लोग विशेष तौर पे जो प्यार दे रहे हैं, मतलब ये भार है उनका मेरे सर पे। इतने कम समय में इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे साथी को कभी मिला होगा, लेकिन महेंद्रगढ़ की जनता ने खूब हौसला दिया, जिसकी बदौलत आज मैं आपके समक्ष बैठा हूं और आपसे 2 बात कर पा रहा हूं। मुझे अब 2 ऑप्शन देता हूं, आपको जनता जिताई क्योंकि, और पार्टी आपको टिकट क्यों देगी आम आदमी? कितने आसवां से जनता आपको जिता देगी यहाँ महेंद्रगढ़ से? देखिए, मैं समझता हूं कि जब चुनाव लड़ने की बारी आएगी और आम आदमी पार्टी की टिकट देने की बारी आएगी, तो आम आदमी पार्टी का एक तरीका है और साफ सुथरा तरीका है कि वो जनता से पूछ के उम्मीदवार तय करती है। तो जो जनता अगर मुझे उम्मीदवार बनाने के लिए मेरी पैरवी करती है और मेरे को फिर आम आदमी पार्टी टिकट देती है, तो मुझे लगता है कि जो टिकट मेरे लिए मांग सकती है जनता, तो जिताने का काम भी जनता करेगी। और जिताने का टिकट मांगने का काम क्यों कर रही है? वो सिर्फ और सिर्फ ये जो मेहनत है, ये काम है, इसलिए करेगी। और इस पर विश्वास करते हुए मुझे कहेगी कि उम्मीदवार बनो अपनी पार्टी से, इसी विश्वास के साथ वोट देगी, जो मेरी समझ तक की बात है। और अगर ये मौका मिलता है और ये आशीर्वाद मिलता है, तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी महेंद्रगढ़ वासियों को, अपने परिवार को ये बात कहना चाहूंगा कि अगर ये मौका मिला तो पहली मिनट से 5 साल तक लगातार हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। और जो ये व्यवस्था है जो 45 साल तक, यानी कि 5 साल, बिल्कुल 5 यानी कि 6 महीने बचेंगे जब आप थोड़ा सा करके दिखाएंगे। नहीं, पैटर्न हमने कहा चलता है पहले दिन सरकार से का। 6 महीने बचेंगे क्यों? हमने कहा पहले दिन से 5 साल तक। पहले दिन से। तो ये जो आप बदलाव की बातचीत कर रहे हैं, आपके पास क्या अलादीन का चिराग है? ये लच्छेदार बातें वोट लेने के लिए अच्छी कर लेते हैं मनीष जी। बड़े बड़े सरकारें, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, और डॉक्टर मनीष कहते हैं कि हम चुटकियों में व्यवस्था और महेंद्रगढ़ का दिशा और दशा बदल देंगे। तो मैं समझता हूं कि रावदान सिंह जी एमएलए बने, लगभग 4 बार बने, ठीक है, उनकी पार्टी की सरकार रही, वो खुद सीपीएस भी रहे अपनी पार्टी के दौरान। तो ऐसी क्या चीज थी जिसके कारण महेंद्रगढ़ में वो काम नहीं हो सकते थे और दूसरे किसी जिले में हो सकते थे? भाई, सरकार वही है, काम वो कर रही है, वो लेकिन दूसरे जिले में काम कर रही है, महेंद्रगढ़ में नहीं कर रही। ऐसा क्या कारण हो सकता है? प्रतिनिधि की तो कमी होगी। अगर प्रतिनिधि मजबूती से अपने इलाके की पैरवी करे, अपने मतदाताओं का अधिकार लाने का काम करे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर सरकार की कोई मजबूरी हो सकती है या सरकार की कोई तानाशाही है जो कि वो इलाके के साथ कर सकती है। जब उन्हीं की सरकार में
उनकी नहीं सुनी जा रही या फिर वो खुद नहीं सुनवाई करना चाह रहे, वो आराम से विधायक बन गए, अपना घर परिवार देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का फायदा कर रहे हैं, अपने करीबियों का फायदा कर रहे हैं, उसी में खुश हैं। अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो कर सकते थे। हाँ। मैं समझता हूं मुमकिन था, उन्होंने किया नहीं, यानी नीयत नहीं रही। रामविलास शर्मा जी 5 बार लगभग विधायक बने, ठीक है, अनेक बार मंत्री बने, पिछली सरकार में भी 9 मंत्रालय लेकर 2014 से 19 में वो 9 मंत्रालय उनके पास थे। उस दौरान महेंद्रगढ़ की जनता, आप तो मैं समझता हूं कि हर गांव में जाना होता है, हर व्यक्ति से मिलना होता है। उस वक्त क्या सुना गया था, लोग ये कहा करते थे कि पूरे 5 साल में रामविलास शर्मा जी ने एक ईंट नहीं लगने दी इलाके में। दूसरा, लोग ये कहा करते थे कि कोई अपनी जरूरत और अपनी मजबूरी, अपनी समस्या लेकर जाता है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे कोई तानाशाह अपनी कुर्सी पर बैठकर करता है, यानी उसको धमकाना, उसको बेइज्जत करना, इस तरह का बर्ताव उनका रहा, जिसका नतीजा उन्होंने अपनी पार्टी की लहर में भुगता। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 75 पार के नारे पर चल रही थी जी। उस वक्त उनका हारना, मैं समझता हूं दक्षिण हरियाणा में किसी सीट पर इतनी कमजोर स्थिति नहीं थी जो महेंद्रगढ़ में पहले जनता ने स्पष्ट कर दिया था। तो ये नियत की बात है। आपकी पार्टी कितनी बार चल रही है अब की बार? आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे? हुड्डा साहब ने तो आपको मना कर दिया, हम इनके साथ अलायंस पूछा किसने? हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा आपने? नहीं, हमने कब पूछा हुड्डा साहब से कि हमें गठबंधन करना है? आम आदमी पार्टी ने तो कोई हाथ नहीं बढ़ाया। आम आदमी पार्टी तो ऐसी है जिसने 2 साल के अंदर आम लोगों के बीच में जाके गांव गांव तक, बूथ बूथ तक अपना संगठन बना लिया। आज पहली ऐसी पार्टी है जिसने हरियाणा के अंदर इस चुनाव में 2024 में आपने देखा होगा 15 दिन में 45 जनसभाएं की और 45 की 45 जनसभाओं में हजारों हजारों की भीड़ आई। तो हमें क्या जरूरत है किसी से हाथ मिलाने की या किसी से गठबंधन करने की? आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा से आज जनता के बीच में मजबूत है और जनता से गठबंधन करके अकेले चुनाव लड़ाने के लिए सामर्थ्य है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए सामर्थ्य है। हमने दिल्ली में भी बनाई है, पंजाब में भी बनाई है। जी मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती समय लिया, आपसे बातचीत की। चलते चलते हरियाणा और महेंद्रगढ़ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सभी प्रदेशवासियों से, हरियाणा में इस वक्त चुनाव का माहौल है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होने जा रही है। जो परंपरागत तरीका है कि इन पार्टियों ने आज तक जातिगत तरीके से लोगों को बांटकर वोट बटोरा, धर्म की राजनीति कर कर वोट बटोरा, झूठे वादे कर कर वोट बटोरा। तो एक बार हर व्यक्ति से मेरा ये अनुरोध है, निवेदन है कि 5 साल के कार्यकाल, उससे पिछले 5 साल के कार्यकाल, आप हर दिन हर वक्त जो कमियां इन सरकारों ने रखी, जिस तरह से आप अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर रहे और इस सरकार ने नहीं सुनी, जिस तरह महंगाई बढ़ती चली गई और ये सरकार अंधी बनी रही, जिस तरह से हर व्यक्ति की जरूरत को इन्होंने नकार दिया, तो इस बार सोच समझकर, जाति और धर्म की राजनीति से बचकर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर काम की राजनीति, जिस तरह दिल्ली और पंजाब में आज हो रही है, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने की जो राजनीति हो रही है, उसके साथ जुड़कर इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई के साथ आम आदमी पार्टी जनता का काम करती है। दिल्ली और पंजाब में ये उदाहरण के रूप में आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष आम आदमी पार्टी से बने होते महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य से। तो डॉक्टर मनीष के बारे में आपकी क्या राय? महेंद्रगढ़ के लोगों से तथ्य ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में डॉक्टर मनीष आम आदमी पार्टी से टिकट मिल सकती है, और अगर मिल सकती है तो कितने प्रतिशत चांस हैं ये चुनाव लड़ेंगे तो आपकी राय में कितने प्रतिशत चांस हैं ये भारी मतों से जीत सकते हैं महेंद्रगढ़ से, या फिर नहीं? ये आप पे छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दीजिए। आपके कमेंट बॉक्स में बेसब्री से इंतजार रहता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।